तो हेलो जी, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है जहां पे अपन सीखेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है, ड्रॉ कैसे करते हैं, आखिर इसको इंप्लीमेंट करके आप अच्छे खासे प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे बन सकते हो, इस पे भी बात करेंगे। बनता कैसे वो सारी चीजें तो बोर्ड पे ही डिस्कस करेंगे, लेकिन एक बार ओरली डिस्कस कर लेते हैं। एक सर्टेन लेवल से प्राइस का नीचे ना जाना सपोर्ट कहलाता है और एक सर्टेन लेवल से प्राइस का ऊपर ना जाना रेजिस्टेंस कहलाता है। इसके दो तीन और भी नाम है जो अलग अलग तरीके से अलग अलग लोग कहते हैं, लेकिन उसको भी अपन यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद से आपको किसी भी तरीके के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अलावा दूसरा भी नाम रखा जाए तो उसमें कंफ्यूजन ना हो। चलो बोर्ड पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। अब समझ लो, यहाँ पे मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ये एक लाइन मैंने ड्रॉ कर लिया। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का एक लाइन होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। देखो अब मान लो यहाँ पे ये 100 रुपीज पे प्राइस गया, मान लेते हैं यहाँ पे 5 पैसा का चार्ट है। यहाँ 5 पैसा का मैंने चार्ट लगा दिया भैया। अब ये 100 रुपीज पे प्राइस है, 5 पैसा का प्राइस अलग है, बट मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, मतलब नाम से यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये 100 रुपीज पे प्राइस है। अब हो सकता है, अब देखो मार्केट यहाँ से मूव करना स्टार्ट हुआ, ठीक है। एक लेवल ये आया, यहाँ से टच किया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ पे टच किया, फिर मार्केट ऐसे ऊपर नीचे, ऐसे नीचे भी आया। देखते रहना, सारी चीजें आपको क्लियर समझ में आ जाएंगी, ठीक है। अब क्या हुआ, एक लाइन में ड्रॉ किया था, मान लो 100 रुपीज पे, तो 100 रुपीज से नीचे भी तो गया था, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार नीचे गया था प्राइस। तो एक लेवल मान लेते हैं, यहाँ से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये जब तक काम कर रहा था तो कर रहा था। ये बिल्कुल भी नहीं होगा कि 100 पे आया तो 100 से अगेन बाउंस हो जाएगा। हो सकता है यहाँ पे 99 पे आ जाए, हो सकता है यहाँ पे 98 पे आ जाए, हो सकता है यहाँ पे मान लो, यहाँ पे मान लेते हैं 95 पे आ गया। तो एक लेवल मैंने यहाँ पे मतलब एक जोन डिसाइड कर लिया, एक एरिया बना लिया। ये मार्केट ने एरिया बना लिया कि एक लेवल है जहाँ पे 100 रुपए के आसपास लेवल है और 95 पे जाता है, 90 पे जाता है, वहां से बार बार मार्केट ऊपर चला जाता है। तो एक लेवल यहाँ पे बना सकते हैं। यहाँ पे इसको सबको भी मेजर कर लेंगे। यहाँ पे मान लो यहाँ पे ये हो गया, ये 98 पे गया था प्राइस, और मान लेते हैं ये 91 पे गया था, कभी ये आ गया था 90 पे, ठीक है। ये 90 का लेवल, ठीक है। मतलब इस बीच का रेंज 10 पॉइंट्स मान लेते हैं, ठीक है। इस बीच का रेंज 10 पॉइंट है। अब यहाँ पे क्या हो गया, एक 10 पॉइंट का रेंज तो इस बीच में निकल गया, ठीक है। अब क्या हुआ, अब ऊपर देखेंगे। अब ऊपर क्या आया, देखो ये मैंने ड्रॉ करना स्टार्ट किया। अब ये हो सकता है 120 का लेवल हो। सब चीजें ध्यान से समझना, सारी चीजें समझ में जाएगी। अब ये समझ सकते हो कि 120 का लेवल है। मैं यहाँ से ड्रॉ करते गया। अब ये मान लो 119, बट इसको कंसिडर नहीं करते, आगे बढ़ते, ठीक है। अब मान लो ये भी 120। अब ये सारी चीजें भी चलता गया। अब देखोगे यहाँ पे तो कुछ यहाँ पे भी ऊपर भी गया था 2-4 पॉइंट, तो मान सकते हैं यहाँ पे 5 पॉइंट गया था, 125 पे गया था। तो एक एरिया मान सकते हो, एक एरिया ऊपर का, ठीक है, जहाँ से मार्केट का ऊपर जा रहा है, मतलब एक सर्टेन लेवल से थोड़ा सा ऊपर जा रहा है और वहीं से बाउंस बैक हो जा रहा है, मतलब वापस आ जा रहा है। तो एक लेवल है, एक एरिया है भैया, उसके एरिया में जा रहा हूँ, तो हो सकता है 2-4 कदम आगे भी चला जाए, वहां से वापस आ गया। तो मतलब मान लो कि यहाँ पे एक क्राइटेरिया है, यहाँ पे जाओ, ये भी बॉर्डर है, इसको पार करोगे तो कंप्लीट बॉर्डर पार कर रहे हो, लेकिन हो सकता है यहाँ पे ही आकर वापस चले जाओ, ये तो बॉर्डर पार करना नहीं हुआ। इसी वजह से इसी तरीके से यहाँ पे समझ सकते हो, एक एरिया डिफाइन हो गया। नीचे का हो गया, क्या हो गया, सपोर्ट, जहां से मार्केट बार बार ऊपर जा रहा है, सपोर्ट बोल सकते हो इसको, और एक बोल सकते हो बाइंग एरिया बोल सकते हो, और डिमांड एरिया बोल सकते हो। ये तीनों सेम ही होता है। क्यों सेम होता है, क्योंकि यहाँ से मार्केट सपोर्ट ले रहा है, मार्केट एक जगह पे रुक रहा है, वहां से ऊपर चला जा रहा है, और ये क्या है, बाइंग एरिया, मतलब बार बार इसी एरिया से बार बार ऊपर चले जा रहा है मार्केट, यानी कि ये बाइंग हो जा रहा है। डिमांड मतलब यहाँ से डिमांड है भैया, मार्केट को ऊपर जाना है, प्रॉफिट होगा। अब समझते हैं कि आखिर ये बनता क्यों है। देखो बल्क में बहुत सारे ट्रेडर होते हैं, मींस की ओवरऑल इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में जितने भी ट्रेडर होते हैं, उनके माइंडसेट की वजह से ये बनता है। देखो कैसे बनता है, अब समझते हैं। ये क्या हो गया, मतलब यहाँ पे नाम लिख लेता हूँ, ये सारी चीजें क्या होता है, इसका भी नाम समझ लेते हैं, उसके बाद वो समझते हैं आखिर ये बनता कैसे है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सप्लाई एरिया भी हो जाएगा। सब चीजों के एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। रेजिस्टेंस भी बोल सकते हो इसको, और सेलिंग एरिया भी बोल सकते हो, नोट डाउन भी कर सकते हो इसको, कैसे चीजें करना है। तो यहाँ पे 5 पॉइंट 6 पॉइंट का रेंज हो गया, ठीक है। इस स्टॉक में बार बार कब हो रहा है, यहाँ पे इस एरिया में आ रहा है तो बाइंग हो रहा है, इस एरिया में जा रहा है तो सेलिंग हो रहा है, बाइंग सेलिंग 2-4 पॉइंट का इधर उधर है, बट ये तो पता चल गया ना कि ये एरिया है जहाँ से बार बार सेलिंग हो रहा है भैया। अब देखो ये बनता कैसे है, मार्केट ऑल अबाउट बायर एंड सेलर। अब समझने की कोशिश करते हैं। एक एरिया हो गया, ये 100 पे ये प्राइस है, और ये है 90 पे प्राइस, ठीक है। ये एरिया हो गया, और मार्केट का प्राइस का मूवमेंट ऐसे चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर ये 90 पे आया, फिर इसके ऊपर भी गया, यहाँ पे है। चलो मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ, समझना। अब क्या हुआ, अब देखो यहाँ पे भी मैं यहाँ पे मान लो मार्केट का ऐसे स्ट्रक्चर हो गया है। क्यों हुआ है, नहीं इसको ऐसे समझते हैं, शुरू से समझते हैं, क्योंकि ये तो बनेगा उसके बाद ना ये लाइन ड्रॉ करेंगे। अभी शुरुआत से ही ड्रॉ करने के स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है भाई।
चलो इस स्लाइड में समझते हैं प्रैक्टिकल कि कैसे ये आखिर ये काम कैसे करता है। देखो एक मान लो यहाँ पे मैंने एक एरिया ड्रॉ कर लिया। एरिया तो पहले बाद में ड्रॉ करते हैं, पहले मार्केट बिहेव करता है, उसके बाद ना अपन आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या सपोर्ट है क्या रेजिस्टेंस है। अरे कहना क्या चाहते हो? मान लो कि मार्केट का मूवमेंट ऐसे जा रहा है, ऐसे गया 2 बार ही गया। अब देखो एक बार पता चल गया कि भैया मतलब पता नहीं चला, यहाँ से मार्केट उठा तो मुझे पता नहीं चला। क्यों? क्योंकि मुझे क्या पता है कि यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेगा, मुझे नहीं पता था फर्स्ट टाइम में। यहाँ पे लोग बल्क में सोचे कि हाँ भैया, ध्यान से समझना, ह्यूमन साइकोलॉजी के बेस पे ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनता है और ये काम करता है। सारी चीजें ध्यान से समझना। अब यहाँ पे देखोगे ये ऊपर गया मार्केट, ठीक है, किसी को भी कुछ पता नहीं है पहले, बल्क में कुछ लोग यहाँ से बाई किए, ठीक है। अब एक लेवल गया जहाँ से लोग सेल कर दिए, वहां से ये लोग प्रॉफिट बुक कर लिए, लोग वहां से सेल कर दिए, तो सेलिंग हो गया। अब क्या हुआ, अब आया, लोगों को लगा कि यहाँ से बाइंग हुआ था पहले, हो सकता है कि ये थोड़ा सा नीचे आ जाए। अब ये मान सकते हैं ये 100 का लेवल है, मतलब समझने के लिए 100 का लेवल ही मान लेते हैं, हो सकता है ये 100 का लेवल है और ये आ गया 98, हो सकता है भैया। अब यहाँ पे सोचेंगे लोग बल्क में कि हाँ इस टाइम यहाँ से बाइंग हुआ था, इसी एरिया में आया है, यहाँ से ऊपर गया, तो हो सकता है यहाँ से भी ऊपर जा सकता है। जैसे जैसे ये सारी चीजें होगा, सब लोग सोचेंगे ये सारी चीजें सेम चीजें, तो 98 पे, 95 पे, 90 पे बाई करना स्टार्ट करेंगे। तो हो सकता है ये लेवल थोड़ा सा और नीचे आ जाए, लेकिन अभी नहीं आया है, ठीक है। तो ये क्या होगा कि ये ऊपर का लेवल मान सकते हैं, ठीक है। ये मैंने ड्रॉ कर लिया, थोड़ा सा 98 पे आया। अब क्या होगा कि इसके ऊपर जाएगा तो अपन बाई कर लेंगे। मींस कि देखो दो दोस्त का एग्जांपल लेते हैं, मैं यहाँ पे हो गया बायर्स और मेरा दोस्त हो गया सेलर। स्पेलिंग मिस्टेक अवॉइड करना, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, एक एरिया डिफाइन हो गया, मुझे पता चल गया भैया हो सकता है यहाँ पे भी बाइंग आया था, यहाँ पे भी बाइंग हो सकता है भैया। अब क्या होगा, अब मैं क्या करूंगा, हो सकता है चलो यहाँ पे ट्राई करते हैं, अगर बाइंग होता है, अगर बल्क में लोग बाई करेंगे तो यहाँ से ये मार्केट का स्ट्रक्चर डिसाइड हो जाएगा कि भैया यहाँ से सपोर्ट बना रहा है, मार्केट में बाइंग हो सकता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से अपन बाई कर लिए। अब हो सकता है कि यहाँ तक गए, अब सोचे भैया इसके पहले कहाँ से सेलिंग हुआ था, इस एरिया से ट्राई करते हैं इसके बाहर चले जाएं। अगर चले जाते हैं तो ये लोग का घर टूट जाएगा, तो यहाँ पे पता चल जाएगा कि जो लोग सेलर थे, मींस कि मेरा दोस्त था, मतलब मैं सोचूंगा कि मेरा दोस्त था वो तो चला गया, अब मेरे को क्या फायदा। अब मतलब इसके आगे निकल जाते हैं, इसका घर द्वार तोड़कर आगे निकल जाते हैं। अब क्या होगा कि ये लाइन हो गया, ये एरिया हो गया, मान लेते हैं यहाँ पे 120। अब ये चला गया 125, 5 पॉइंट ऊपर चला गया। लेकिन ये है भैया, ये तैयार है, हो सकता है इस देख रहा था कि भैया ये कहाँ तक जाता है। अब यहाँ से क्या करेगा, सेल कर देगा। मतलब ये बल्क में लोग होंगे जो लोग सेल करेंगे। मैं भी सेल कर सकता हूँ, मैं भी बाई कर सकता हूँ, मैं भी सेल कर सकता हूँ, ऊपर भी बैठ सकता हूँ, नीचे बैठ सकता हूँ। बट यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए समझ रहे हैं कि अपन मैं बायर हूँ, ये मेरा दोस्त है जो सेलर है। अब इसके एरिया में गया 125 के आसपास एरिया में गया, तो मैं यहाँ पे एरिया डिफाइन कर लिया भैया। अब यहाँ से ये लोग सेलिंग किए तो फिर मार्केट आने लगा नीचे। अब हो सकता है कि इसके और नीचे आ जाए, 90 पे आ जाए प्राइस, तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लिया कि भैया एक बार 90 पे आया, फिर यहाँ से बाउंस बैक होने लगा, तो मैं एक एरिया डिसाइड कर लिया भैया। अब क्या होगा, अब जब इस एरिया में आएगा, जब इस एरिया में आएगा अपन बाई करेंगे, और जब इस एरिया में आएगा अपन सेल करके बाहर निकल जाएंगे, और वो सेल करके नीचे लेकर आएगा मार्केट। अब देखो, अब जब इस एरिया में आएगा अपन बाई करेंगे 90 के पास, तो इस बीच में कितना रेंज हो गया, ये ऊपर वाला लेवल क्या होता 100 का, नीचे वाला लेवल क्या हो गया 90 का, इस बीच में कितना पॉइंट का रेंज हो गया 10 पॉइंट का। हो सकता है कभी कभी ये 95 चला जाए, 96, 92, 94 चला जाए, ठीक है। तो इस बीच का रेंज हो गया, ये अपना रेंज हो गया, जो कि बायर्स का एरिया हो गया। यहाँ पे बायर्स बैठे हैं भैया। अब क्या होगा, जब इस एरिया में आएगा अपन बाई करेंगे, ठीक है भैया। अब जब इस एरिया में आएगा अपन बाई करेंगे, अब इस एरिया में जाएगा अपन सेल कर देंगे, ठीक है। अब देखो मान लो यहाँ तक गया, बाई करके यहाँ तक गया, अब ये 120 था, 125 था। अब इस एरिया में मान लो कि यहाँ पे चला गया 127, ठीक है, यहाँ तक चला गया। अब इसको लग गया भैया ये तो बहुत हावी पड़ रहा है मुझ पे, जो मैं बायर्स था, मान लो यहाँ पे बहुत एग्रेसिवली बाइंग करके इस सब का घर जो था, ये एरिया इसका डिसाइड हो गया था, 2-3 बार ऐसे चला गया था मार्केट। तो 125 एरिया इसको पता था कि 120 और 125 के एरिया अपना है, अपन यहीं से सेल करेंगे और यहीं से मार्केट को नीचे ले जाएंगे। तो इसका फायदा है नीचे ले जाने में, हम लोग का फायदा है ऊपर ले जाने में। अब क्या हो गया, ये 127 चला गया, 130 चला गया, मतलब ये भी प्राइस चला गया, तो 5 पॉइंट ऊपर चला गया। अब ये लोग तो हड़बड़ा गया भैया, अब क्या करेगा, अब कैसे होगा का। तो देखो अब वो सोचेगा कि भैया अब बुलाते हैं अपने दोस्तों को, बहुत सारे पैसे लेकर आएगा, एक साथ इन लोगों को सेल करके इन लोगों को नीचे भगा देंगे। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, अपन 90 पे से बाई किए थे या 95 पे बाई किए थे, ठीक है। अब क्या हुआ, लेकर चले गए कहाँ पे 120, 130 पे चला गया। तो ऑलरेडी अपने को कितना मिल रहा है 30 पॉइंट, किसी को 25 पॉइंट, ये ऐसे ही पॉइंट्स मिल रहे हैं सभी
किसी को, ठीक है। अब ऐसे पॉइंट्स मिल रहे हैं तो मुझे भी लालच, अरे बेच दे क्या, देखते हैं कहीं हो सकता है ये लोग आ जाए और आक्रमण कर दे तो हम लोग का प्राइस ड्रॉप हो जाएगा और हम लोग कहाँ चल जाएंगे, लॉस में भैया। तो ऐसा कैसे करेंगे, देखते हैं। थोड़ा सा फोन करते हैं बुआ के लड़के को, मैं फोन करूंगा, मींस की बायर्स यहाँ पे फोन करते हैं, भैया कि है क्या 500 करोड़ लगाने हैं इस स्टॉक में, चलो, मतलब स्टॉक में बोल सकते हो या ऑप्शन ट्रेडिंग में, जो भी चीजें होती है उसमें भी बोल सकते हो, ठीक है, चलते हैं। तो बोलेगा कि नहीं मेरे पास नहीं है, तो मैं सोचूंगा यहाँ पे सेल कर दूं, तो हो सकता है कि मैं यहाँ पे सेल कर दूं, तो हो सकता है यहीं से मार्केट वो लोग यहाँ पे सोचेंगे कि चलो यहाँ से सेल करके नीचे ले जाते हैं, क्योंकि अपना एरिया तो तोड़ रहा है। अब यहाँ हो सकता है नहीं भी करे, कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। मान लेते हैं कि अगर नहीं किया तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर मुझे पता चल जाएगा कि यहाँ पे रेड कैंडल नहीं बना रहा है, तो मीन्स कि इन लोगों का यहाँ पे डोमिनेशन क्या बोलते हैं उसको, मतलब यहाँ से वो लोग सेल नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ भी चीज हलचल नहीं हो रही है। तो मैं सोचूंगी चलो फिर से एक बार बाइंग करते हैं, तो थोड़ा सा नीचे आएगा यहाँ से 130 के पास से, यहाँ पे कहाँ पे आ जाएगा भैया 125 पे, इसके पास आ जाएगा। अब मुझे पता लगा कि भैया ये तो सेल ही नहीं कर रहा है, ये तो आराम से बैठा है, इसका दोस्त सब मरा गया, ठीक है। अब क्या करेगा, अपन भी क्या करेंगे, यहाँ से अगेन बाइंग स्टार्ट करेंगे, जो भी पैसे यहाँ से प्रॉफिट किए थे यहाँ पे तो बुक कर लिए, मार्केट यहाँ पे आकर रुक गया, कहाँ पे 125 पे। अब यहाँ से क्या करेंगे, अगेन बाइंग करेंगे। अब बाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये अलग लेवल बना लेगा, ठीक है। अब अलग लेवल नहीं बनाएगा, पहले यहाँ तक चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ से फिर बाइंग कर लिए, अब यहाँ पे चला गया 140, अब ये बुला कर लाया, अभी बोल दिया कि भैया बहुत हो गया, बहुत कमा लिया आप लोग, अब मेरा दोस्त आ गया, अब दिखाते हैं तुम लोगों को पावर। अब क्या करेगा, ये अपने दोस्त के साथ आएगा, यहाँ पे सेल करने की कोशिश करेगा। हम भी तो तेज ही आए कि यहाँ बैठे थे पहले, अब बायर्स थे यहाँ पे, अब आ गए इनके एरिया में और इन लोगों का घर उजड़ गया है भैया। अब ये करेगा क्या, अब सोचेगा ना कहीं तो कहीं घर बनाकर ये अपना कमाएगा, अपना एरिया बनाएगा, ठीक है। तो अब क्या करेगा, यहाँ पे 140 पे ये अपना सेलिंग ऑर्डर लगाएगा। अब हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा रेड कैंडल बने, हो सकता है हम लोगों से ज्यादा बाइंग, सॉरी हम लोगों से ज्यादा सेलिंग ये करने लगे, तो हो सकता है रेड कैंडल बने, हो सकता है हम लोग निकल जाए भैया, चलो अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है। यहाँ पे 140 पे हम लोग निकल गए, किसी का 139 पे निकल गया प्राइस, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ से मार्केट ड्रॉप होने लगा। अब इन लोगों का सेलिंग यहाँ से फ्रेश एंट्री बना था यहाँ पे, अब ये लोग कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 125 के आसपास, या हो सकता है 120 के आसपास, तो इस एरिया पे आ जाएगा। अब कहाँ गया, ये लोग यहाँ पे आ गया, यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से इनका एरिया हो गया, अब ये लोग हमारे एरिया में आ गया। अब हम लोग सोचेंगे भैया यहाँ से उठ कर तो यहाँ बैठे हैं। अब ये लोग सोचेगा, जो सेलर है ये लोग सोचेगा कि फिर इसके एरिया में गए हैं, क्योंकि यहीं से एक बार बाइंग हुआ था भैया। अब क्या होगा, हो सकता है अगेन ये लोग आक्रमण कर दे, तो वो लोग भी सोचेगा कि अच्छे खासे यहाँ से प्रॉफिट मिल रहा है, तो यहाँ से निकल जाओ। थोड़ा सा ये चार्ट कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है, बट मैं जैसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आप शुरू से अंत तक समझ रहे हैं तो अच्छी तरीके से आपको समझ आ रहा होगा होपफुली। अगर नहीं आ रहा है तो नीचे कमेंट करो, और कमेंट करो, फिर मैं क्या करूंगा देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो बना देंगे भाई, ठीक है। नहीं समझ में आता है तब भैया, अगर आता है तो लाइक कर दो यार। अब क्या हुआ कि हम लोग यहाँ से, मतलब इनको पता चल गया कि हम लोग यहाँ से उठकर यहाँ पे बैठ गए हैं। अब ये लोग भी सोच रहे हैं कि यहाँ से अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है, ठीक है भैया चलते हैं। अब यहाँ से क्या हो गया, एक सपोर्ट बना लिया। अब यहाँ से मार्केट वो लोग निकल गए, अब यहाँ से अगेन हम लोग बाई करेंगे और वो लोग इस एरिया से अपन वो लोग सेल करेंगे 140 से लेकर, हो सकता है अगली बार हम लोग यहाँ पे लेकर चल गए तो 145। तो ये लोग का एरिया डिसाइड हो जाता है भैया कि हाँ ठीक है भैया, ये एरिया हो गया, ये सेलर का एरिया हो गया। हम लोग भी डिसाइड करवा देंगे क्या भैया तुम ऊपर से सेल करो, नीचे से बाई करते हैं। अब क्या हो जाएगा, ये नया लेवल्स बना लेगा। मीन्स देखो पहले क्या था, ये सपोर्ट था, सपोर्ट का काम कर रहा था 90, 95 और 100 का लेवल, ठीक है। ये लेवल जो था सपोर्ट का काम कर रहा था, ये क्या था, रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। अपने सिनेरियो में क्या देखा था, एक सर्टेन लेवल से प्राइस का नीचे ना जाना सपोर्ट कहलाता है, एक सर्टेन लेवल से प्राइस का ऊपर ना जाना रेजिस्टेंस कहलाता है। दैट्स व्हाई यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो एक सर्टेन लेवल से प्राइस का नीचे नहीं जा रहा है भैया। अब पहले क्या था, ये रेजिस्टेंस, जरूरी नहीं है कि जो रेजिस्टेंस अभी है वो बाद में भी रेजिस्टेंस ही रहे। हो सकता है कि जब ये ब्रेकआउट देने के बाद अगेन वहां पे सपोर्ट लेने आ जाए मार्केट, तो सपोर्ट बन जाएगा, जो कि पहले से रेजिस्टेंस था। कॉम्प्लिकेटेड करके चीजें नहीं समझा रहा हूँ, इजी वे में समझा रहा हूँ, क्योंकि जो कि ह्यूमन साइकोलॉजी है, जो कि बल्क में जो ट्रेडर सोचते हैं उसी तरीके से मार्केट रिएक्ट करता है और ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम ओपनली करता है। देखो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस किसी भी तरीके से एक मतलब परफेक्ट ड्रॉ नहीं किया जा सकता है। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होगा वैसे वैसे ड्रॉ करना आपको आ जाएगा। ये किसी भी तरीके से प्रैक्टिकल मतलब एक बुक में नहीं लिखा है कि यहाँ से ये सपोर्ट होगा, यहाँ से ये रेजिस्टेंस होगा। तो देखो ये अपने तरीके से अपने अपने एक्सपीरियंस से धीरे धीरे चीजें ऑब्जर्व होंगी तो आपको आ जाएगा परफेक्ट ड्रॉ करना। लेकिन कोई ऐसे बोलता है कि ऐसे करना है वैसे करना है, वो सारी चीजें उन पर डिपेंड करता है। जो चीजें जैसे करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन ये प्रैक्टिकल अप्रोच यही है। जैसे ह्यूमन साइकोलॉजी होता है, जैसे बल्क में जो ट्रेडर सोचते हैं उसी तरीके से मार्केट रिएक्ट करता है। और ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का कंफर्मेशन के साथ यहाँ पे चार्ट में दिखाई देता है कि भैया ये सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है। लेकिन ये सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस लाइन नहीं है, सपोर्ट लाइन नहीं है, ये लेवल है और ये एरिया है। दोनों लेवल, एरिया, जोन जो भी बोल सकते हो, लेकिन लाइन नहीं बोलना है। क्या बोल सकते हो? एरियाज बोल सकते हो,
जोन बोल सकते हो, लेवल बोल सकते हो भैया। इसके अलावा लाइन नहीं बोल सकते हो। क्यों नहीं बोल सकते हो? क्योंकि लाइन एक पर्टिकुलर प्राइस को डिनोट करता है। लेवल्स बता सकता है कि एक लेवल है भैया, ये लेवल्स है, यहाँ पे ऐसे लेवल है। जोन बता सकता है ये लेवल, ये जोन है। एरिया बता सकता है ये एरिया है। ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना है। कोई भी चीज़ें धीरे धीरे परफेक्ट होगी। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा वैसे वैसे चीज़ें परफेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। ये आर्ट है, ये आपको धीरे धीरे चीज़ें सीखने के बाद ही आएंगी। ये कोई भी चीज़ें एकदम परफेक्टली आपको किसी भी बुक में नहीं दिया गया होगा। जैसे जैसे आप सीखोगे वैसे वैसे आ जाएगी। अब मैं चल के आपको एकदम चार्ट पे दिखाने की कोशिश करता हूँ लैपटॉप में, ताकि आपको क्लियर चीज़ें, आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए। लाइव एग्जांपल भी मैं आपको शेयर कर देता हूँ। तो हाँ जी, आप देख पा रहे होगे यहाँ पे निफ्टी आईटी का इंडेक्स यहाँ पे लगा हुआ है। आप देखोगे यहाँ से बाइंग हुआ और यहाँ से क्या हुआ, सेलिंग। अगेन यहाँ से बाइंग, अगेन सेलिंग, बाइंग, ऐसे चल रहा है। ऐसे ही चलता रहा मार्केट। ये है वन डे चार्ट फ्रेम। आप ऐसे ही जाकर एनालिसिस करके देख सकते हो कहाँ पे सपोर्ट बना रहा है और कहाँ पे रेजिस्टेंस बना रहा है। मान लो कि यहाँ पे ये सपोर्ट बना लिया, एक एरिया हो गया। कोई तो लाइन मैंने ड्रॉ नहीं किया। लाइन मतलब एक पर्टिकुलर प्राइस को डिनोट करता है। मान लो यहाँ पे ये 34,000 है, 34,130 का मतलब प्राइस डिनोट कर रहा है। 34,130 से 34,140 का बीच का जो रेंज है वो एक लेवल ड्रॉ मतलब एक लेवल बता रहा है और एक जोन बता रहा है, एक एरिया बता रहा है भैया। अब ये देखोगे यहाँ पे ये सपोर्ट बना लिया है मार्केट और ये रेजिस्टेंस बना लिया है मार्केट और इसी में मार्केट चल रहा है। बाकी सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें भी क्यों चलता है, क्यों नहीं चलता है, ये सारी चीज़ें भी क्यों बनता है, वो सारी चीज़ें बल्क में जो ट्रेडर सोचते हैं उस वजह से बनता है। आप चाहोगे तो इसमें फुल डिटेल में मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है जी। चलो भाई, कुछ और जगह भी देखते हैं क्या ऐसा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाकर ये मार्केट मूव कर रहा है या नहीं। मतलब एक ऐसा एक्सेप्शन केस भी हो सकता है ना, तो डेट्स वाई अपन दूसरी जगह भी चल कर देखते हैं ये बना सकते हैं क्या। अब देखोगे 2-3 बार तो बाइंग हुआ है भाई। यहाँ से देखोगे आप, यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। एक क्या हो गया, ये सपोर्ट हो गया, यहाँ तक ये काम किया। बाकी इसका अप साइड का जो रेजिस्टेंस था वो यहाँ से काम करना स्टार्ट हुआ। ये लेवल्स मान सकते हो। चलो यहाँ तक तो नहीं जाएगा क्योंकि नीचे का ये सपोर्ट हट जा रहा है भाई, तो यहाँ तक इसको सपोर्ट मान सकते हो। यहाँ से बाइंग, सेलिंग, बाइंग, सेलिंग, बाइंग, सेलिंग और अगेन ये देख रहे हो। ये बाकी सारी पर्सपेक्टिव अलग अलग हो सकते हैं। चाहोगे तो मैं और डिटेल में वीडियो दूसरा डाल दूंगा यहाँ पे।